नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। जगनेर के 5 लोग राजस्थान में डूबे और मौत। जगनेर के गांव भवनपुरा के 5 युवकों की शुक्रवार को धौलपुर राजस्थान के बसेड़ी थाना क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से मौत हो गई। मरने वालों में 2 सगे भाई थे। गांव के लोग वहां दुर्गा प्रतिमा विसर्जन करने गए थे। हादसे की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंच गए। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद शवों को खोज निकाला गया। बताया गया है कि गांव भवनपुरा में आधा दर्जन दुर्गा प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। 5 प्रतिमाओं को विसर्जन करने के लिए ग्रामीण थाना क्षेत्र स्थित केवाड़ नदी पर लेकर गए। वहां जाटव बस्ती के लोगों ने तय किया कि वे प्रतिमा का विसर्जन गांव से 20 किलोमीटर दूर पार्वती नदी में करेंगे। पार्वती नदी धौलपुर राजस्थान जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में है। वहां प्रतिमा विसर्जन के दौरान गांव के युवक पानी में उतर गए। पानी गहरा था, एक एक करके 5 युवक डूब गए। हल्ला मच गया। ग्रामीणों ने अपने स्तर से पहले उनकी तलाश का प्रयास किया और जब सफलता नहीं मिली तो पुलिस को सूचना दी गई। हादसे की जानकारी जैसे ही गांव में पहुंची तो वहां चीख पुकार मच गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण गांव से घटनास्थल पर पहुंच गए। जगनेर पुलिस भी मौके पर गई और राजस्थान पुलिस के सहयोग से तलाश शुरू की गई। बताया जाता है कि 5 युवकों के शव बरामद हो गए हैं और दशहरा के त्यौहार पर जवान बेटों की मौत से ने परिवारजनों को हिलाकर रख दिया है। महिलाएं फूट फूट कर रो रही हैं और यह बोल रही हैं कि पता नहीं उनसे क्या भूल हो गई, भगवान ने इतना बड़ा झटका कैसे दिया। हादसे में मरने वालों में कृष्णा उम्र 18 वर्ष पुत्र रामवीर सिंह, राजेश 24 वर्ष और रणवीर 21 वर्ष दोनों पुत्र कालीचरण एवं सत्यप्रकाश 20 वर्ष पुत्र परीक्षत और संजीव 18 वर्ष पुत्र घनश्याम सिंह की मौत हुई है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के नेता गोविंद शर्मा ने बताया है कि जानकारी के बावजूद भी कोई भी शासन प्रशासन से अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है और न ही पीड़ित परिवार को किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया है। तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस मामले में। मैं गोविंद प्रधान जखौदा या खेरागढ़ क्षेत्र से हूँ। यहाँ पे एक बहुत दुखद घटना हुई है। इसके बारे में जो अभी तक कोई अधिकारी यहाँ तक नहीं आया। ये 5 बच्चे भवनपुरा गांव के थाना जो है जगनेर, राजेश सन ऑफ कालीचरण, रणवीर सन ऑफ कालीचरण, सत्यप्रकाश सन ऑफ परीक्षत, कृष्ण कुमार सन ऑफ रामवीर सिंह, संजय सन ऑफ घनश्याम, ये सभी एक ही गांव के, एक ही समाज के। संजय सन ऑफ घनश्याम बोल दी और ये गांव भवनपुरा से एक ही गांव, एक ही जो 5 बच्चों की एक ही। मैं तो जिंदगी में पहली बार एक ऐसी वो देख रहा हूँ कि एक ही जगह पे 5 बच्चों की जो है चिता जलाई जा रही है। इससे दुखद कोई नहीं होता। अभी तक कोई अधिकारी न डीएम न एसडीएम, जब तक लेखपाल एसडीएम सबको सूचना हो गई है, इतने बेशर्म है ये अधिकारी कि कोई यहाँ तक आया नहीं है। अपनी उंगली में भी लग जाए तो उंगली का ऑपरेशन कराए चले जाए, लेकिन यहाँ इन बच्चों की उनको किसी को चिंता नहीं है, ना कोई आया है। मैं थाना मलपुरा क्षेत्र के सत्यनगर धनौली में एक बंद मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। बताया जाता है धनौली निवासी सत्यप्रकाश शर्मा अपने पैतृक गांव इटावा के पास गए थे और बीती रात उनके मकान को चोरों ने निशाना बना लिया। सत्यप्रकाश ने बताया है कि मेन गेट का ताला तोड़कर चोर घर के अंदर घुस गए और घर में रखे 15,000 रुपये की नकदी के साथ साथ लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण ले गए। लगभग 8 लाख रुपए की चोरी ने उनके परिवार को हिलाकर रख दिया है। जैसे ही परिवार गांव पहुंचा, घर पहुंचा तो देखा कि मेन गेट के ताला अंदर से खुला पड़ा है और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। आइए जानते हैं क्या कहना है इस घटना को लेकर पीड़ित परिवार। मेरा नाम सौरभ कुमार है। कहाँ रहते हैं आप? सत्यनगर कॉलोनी सिरोली रोड धनौलिया। मेरे कम से कम सोना जेवरात ज़्यादा गए हैं, कम से कम 8-10 के करीब पे हैं और कैश था जो 15,000 था मेरे समथिंग। कैसे हुई, क्या पता चला? सर मैं जब सबसे पहले मैं गांव से आया था, 4 दिन में लौटा था, तो मैंने देखा सबसे पहले गेट खुला हुआ था। तो गेट खुला, मैंने देखा खोल के, मैंने गेट मम्मी कोई भी नहीं है। तो फिर मैंने अंदर देखा ताले हुए टूटे मुझे मिले सारे।
तो मैंने फिर हल्ला मचा, मेरे पापा चोरी हो गई है। तो मैंने देखा, सबसे पहले यहाँ अंदर देखा, अंदर सारा फैला हुआ था, उधर भी सारा अंदर फैला हुआ था, देखा सारे जेवरात निकले हुए मेरे। तो इतने जेवरात, क्या आपकी शादी हुई है ऐसा कुछ? जी मेरी शादी हुई थी करीब, अभी 3-4-5 महीने हुए हैं मेरे को शादी हुए। तो हम जात करने गए थे, जात के बाद ही मैंने कहा आप जात करें हैं, क्यों लॉकडाउन लगा हुआ था, लॉकडाउन में जा नहीं पाए, तो हम अब गए थे 6 महीने बाद। तो पुलिस आई थी यहाँ देखने के लिए? हाँ पुलिस आई थी, और पुलिस ने FIR लिख के ले गई और फोटो खींच के ले गई। अभी तक कोई वो नहीं आई है, कार्रवाई नहीं हुई कुछ भी। और क्या नाम है तुम्हारा? अंशु देवी, ये कौन सी जगह है? सत्यनगर, अच्छा, आप धनौली, लोग कहाँ सुरौली गए थे? मोड़ धनौली। चोरी बताई जा रही है, आप लोग कहाँ गए थे? हम इटावा गए थे, गांव अपने गांव? हाँ भरतना के पास। तो क्या क्या चोरी हो गया आपका? होएगो 7-8 लाख को। क्या क्या चला गया? हार है, झाले हैं, 2 जंजीर हैं, 5 अंगूठी हैं, लगभग कितने तोले सोना हुआ? मतलब है 7-8 लाख, 7-8 तोले। अच्छा, चांदी? चांदी 1-1.5 किलो की लगभग। रुपया नकदी थी कुछ? 15,000। 15,000 रुपये नकदी थी? आपको कैसे पता चला चोरी हो गई जब भगाए? हम घर आई जब, कहीं अपने गांव गए थे, उसके बाद लौट के? हाँ लौट के आई जब, खुला किसी ने सूचना नहीं दी आपको? नहीं, किसी ने दी। पुलिस को सूचना दी आपने? हाँ पुलिस को दी। तो चोर कैसे घुसे? आपको क्या मिला? चोर कहाँ हो गया होंगे आपके साथ? अंदर सामने से, मेन गेट का ताला? मेन गेट ताला जब टूटा मिला। आप आई थी मेन गेट का ताला हाँ, टूटा बंद था, मिला। खुला था? गेट बंद था बस, खाली गेट ताला। बंद था? हाँ बस ताला कुछ नहीं लगा था। किसी को, कोई पड़ोसियों को मालूम नहीं पड़ पाया? किसी ने कुछ नहीं बताया मुझे। क्या करते हैं ये भाई साहब, क्या करते हैं? मजदूरी करती हूँ। इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ आगरा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत धनौली के सत्यनगर में, जो कि सरौली रोड पर पड़ता है। आपको बता दें कि सरौली रोड पर प्रेम प्रकाश शर्मा जी का ये मकान बना हुआ है और ये अपने पैतृक गांव 4 दिन पहले गए थे। बताया जाता है आज ये जैसे ही अपने घर आकर देखा तो जैसे ही इन्होंने घर का दरवाज़ा खोला तो अंदर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था। इनका कहना है कि मेन गेट से लेकर गोदरेज की अलमारी तक हर गेट को चोरों ने बड़ी आसानी के तरीके से तोड़ा है और घर के सारे सामान को लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। पीड़ित परिवार के अगर मानी जाए तो लगभग 8 लाख रुपए की चोरी यहाँ से की गई है, जिसमें लगभग 15,000 रुपये की नकदी, लगभग 8 तोला सोना और कम से कम 1 से 1.5 किलो चांदी के आभूषण चोर चुरा लगे हैं। पीड़ित परिवार न्याय के लिए पुलिस के दरवाजे खटखटा रहा है। पुलिस यहाँ मौके पर भी आई है, परंतु अभी कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। चोप सिंह सक्सेना, आगरा।